गाइस यहाँ मैं आपको बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल तक एंड्रॉइड ऐप के एड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो मैं आपको वारंटी कर सकता हूँ कि आप कभी भी एंड्रॉइड ऐप के एड्स में मार नहीं खाने वाले। मतलब यहाँ जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो ना ही आपका कभी गूगल एड मोब का अकाउंट सस्पेंड होगा और ना ही आपकी अर्निंग कभी कम होने वाली है। और गूगल मैक्सिमम जितना एक एड पे रेवेन्यू देता है, आप भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। और स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपकी ऐप के अंदर ऐड लगा हुआ है और आपने उस ऐप को प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिया है तो आपकी अर्निंग उसी टाइम ही स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे यूट्यूब वाला चक्कर नहीं है कि आप इतने घंटे वॉच टाइम लाओ, इतने आपके सब्सक्राइबर होंगे तो तभी जाकर के आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। जैसे ही आपकी ऐप प्ले स्टोर पे गई वैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम ऐप बनाते ही अर्निंग के लिए हैं। और इस वीडियो में हमने एंड्रॉइड ऐप के एड्स को हर एस्पेक्ट से देखना है। मतलब जहां पे एक नॉर्मल एंड्रॉइड ऐप का रेवेन्यू $1500 बनता है, वहां पे आपकी ऐप का रेवेन्यू $2000 तक जा सकता है। इसके लिए बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। ये स्मार्ट वर्क होगा कैसे? सारे पैसे इसी के हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे टॉपिक थोड़े से ज्यादा हैं। तो ये सभी टॉपिक्स कवर करते करते वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो आप वीडियो एंड तक देखेंगे तभी सही से नॉलेज आप सीख सकेंगे, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत से ऐप को डेवलप कर चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पैसे भी खूब कमाओ। तो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वैसे तो इस पूरे ट्यूटोरियल में सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको दो काम आ जाते हैं, एक एड की टाइप्स के बारे में आपको आइडिया हो जाए और दूसरा डॉक्यूमेंट रीड करना आपको आ जाए, तो देन आपका 50% काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप 100% फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इन दोनों बातों के बारे में डिटेल से सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस, एड्स आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं। सबसे ज्यादा फेमस गूगल एड्स और फेसबुक ऑडियंस है, क्योंकि इनकी एड पूरी दुनिया पे हर जगह पे अवेलेबल होती है। देन उसके बाद एड कॉलोनी, यूनिटी एड्स, यहाँ पे भी आप एड ले सकते हैं। मूव अप पे भी आप एड्स वाला काम कर सकते हैं, लेकिन इसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सभी वेल नोन कंपनीज है। इसके सिवा भी काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म से आपको ऐड मिल जाएंगे, आप उसको अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गूगल एड्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम गूगल की एड्स को ही क्यों यूज करने वाले हैं? क्योंकि गूगल हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, मतलब सबसे ज्यादा पैसे देता है, और इसकी कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छी है। और गूगल एक अच्छा ब्रांड है, तो इसलिए हम गूगल की एड को ही यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऐड आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है बैनर ऐड, देन इंटरस्टिशियल ऐड, देन रिवार्डेड ऐड, देन नेटिव ऐड। ये चार अभी तक हमें मिल सकते हैं, इनको हम अपनी ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं। ये भी बीटा मोड में है और इन फ्यूचर ये भी ऐड हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली टाइप देख लेते हैं। इसको आप बैनर ऐड बोलते हैं। इसकी पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक एक्टिविटी आ रही है, इसके बॉटम पे ये एक छोटा सा ऐड लगा हुआ है, इसको हम बैनर ऐड बोलते हैं। बैनर ऐड स्टूडेंट्स आपको ऐप के बॉटम पे लगा हुआ नजर आता है, या नीचे बॉटम नेविगेशन लगी होती है उसके ऊपर लगा हुआ नजर आता है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है तो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी और उसके नीचे ये वाला ऐड आ रहा होता है। तो कुछ इस तरह के सिनेरियो के अंदर हमें इस ऐड की जरूरत पड़ती है। ये छोटा ऐड होता है, इसका रेवेन्यू एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल ऐड और रिवार्डेड ऐड कम होता है। ये तो रेवेन्यू से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक सी बात थी। आगे जा करके हम सभी के सभी एड्स के रेवेन्यू के बारे में फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे। सेकंड नंबर पे है इंटरस्टिशियल ऐड। इसका साइज आप देख सकते हैं, इसने फुल स्क्रीन ही कवर की हुई है। बिल्कुल ऐप के अंदर भी ऐसे ही जब इंटरस्टिशियल ऐड शो होता है तो ये फुल स्क्रीन को ही कवर कर लेता है। इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, शेयर इट को मैंने ओपन किया है तो देख सकते हैं ये इंटरस्टिशियल ऐड आ गया है। इस ऐड ने पूरी स्क्रीन ही कवर कर ली है। थोड़ी देर के लिए ये आया है और रिमूव हो गया है। इसको आप खुद से भी स्किप कर सकते हैं। जब हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाते हैं या सेकंड स्क्रीन से फर्स्ट स्क्रीन के अंदर आते हैं तो तब हम इंटरस्टिशियल ऐड को यूज करते हैं। थर्ड पे हमारे पास आ रहा है रिवार्डेड ऐड। रिवार्डेड ऐड मोस्टली हमें गेम्स में देखने को मिलता है, कि जहाँ पे हमें एक कंप्लीट वीडियो देखनी होती है। 5 सेकंड की वो वीडियो हो सकती है, 10 सेकंड की। उसको जब हम देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसके बेनिफिट में हमें मिल जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने
फीफा मोबाइल को ओपन किया है तो देख सकते हैं अगर हम ऐड को देखेंगे तो हमें 20 जेम्स मिल जाएंगे, स्किल बूस्ट मिल जाएगा और डेली स्कोर मिल जाएगा। इस पे सिंपली आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड विजिबल हो जाएगा। तकरीबन ये 20-30 सेकंड तक चलेगा तो देन आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये वाले जितने भी एड्स हैं इनको आप डिफरेंट सिनेरियोज पे लगा सकती हो। इसका सिनेरियो अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है और नेटिव एडवांस ऐड इसका सिनेरियो तो बिल्कुल ही अलग है। इसको आप बिल्कुल कस्टम बना सकते हो और आपकी ऐप के अंदर ये ऐड इस तरह से आता है कि आपको लगता है कि ये कंटेंट है, लेकिन ये ऐप का कंटेंट नहीं होता, ये एक ऐड ही होता है। तो इसकी भी अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐड नेटिव ऐड है, यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है और ये इस तरह से ही लग रहा है कि जैसे ये कंटेंट है, जबकि ये कंटेंट नहीं है, ये एक प्रॉपर ऐड है। देखिए इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐड चेंज भी हो सकता है। जैसे ही हमने देखिए रिफ्रेश किया है तो ये चीज यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई है, मतलब ऐड चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ऐड है लगता ऐसे ही है जैसे आपका कंटेंट है, लेकिन ये कंटेंट नहीं होता। ये आप रिसाइकलर व्यू के अंदर फिट करवाते हो जहाँ पे आपने काफी ज्यादा चीजें रखी होती हैं और आपका रिसाइकलर व्यू काफी लेंथी होता है, तो उसके अंदर ही आप ये वाला ऐड रखवा देते हो। ये देख सकते हैं एक और ऐड यहाँ पे आ गया है। तो एक रिसाइकलर व्यू के अंदर आप मल्टीपल नेटिव एड्स भी रखवा सकते हो। होप सो स्टूडेंट्स आपको एड्स के नेम के बारे में आइडिया हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमने गूगल एड मोब के अंदर एड यूज करनी है तो ये देख सकते हैं बैनर, इंटरस्टिशियल और नेटिव एड। यहाँ पे भी सेम एड्स हमें मिल जाते हैं। अगर फेसबुक की बात करते हैं तो यहाँ पे भी नेम सेम रहता है। ये देख सकते हैं नेटिव एड, इंटरस्टिशियल एड और बैनर एड। स्टूडेंट्स अभी आपको आइडिया हो गया है एड्स के बारे में। तो आपको डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें डॉक्यूमेंट मिल जाता है और इसी डॉक्यूमेंट को हम यूज करके इन एड्स को अपनी एप्स के अंदर लगा लेते हैं। यहाँ पे फेसबुक का भी आप देख सकते हैं, फेसबुक ऑडियंस को मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है और आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ऐप के अंदर एड्स को लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये वाला गूगल एड मोब के अंदर एड्स को लगाना है तो हम ये वाले डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की कि आपने डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से रीड करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को एक तरफ से रीड करेंगे और सेम चीज हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब इधर हम ऐड की डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेंगे, उसमें कुछ स्टेप्स होंगे उनको हम फॉलो करते जाएंगे और सेम काम हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे करते जाएंगे, तब हमारी ऐड कंप्लीट हमारी ऐप के अंदर लग जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी ऐप के अंदर एड्स को लगाना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। स्टूडेंट्स अब हम अपनी ऐप के अंदर एड्स को लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास गूगल एड मोब का अकाउंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल एड मोब का अकाउंट है तो देन स्क्रीन पे टाइम दिया गया है, इस टाइम पे आप जा करके वीडियो देखना स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले तक हमने कुछ एड्स देखे थे, वो सारे के सारे एड्स हमें गूगल एड मोब से मिलते हैं, तो इसलिए हमारे पास गूगल एड मोब का अकाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें गूगल एड मोब का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। गूगल पे आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे गूगल एड मोब। यहाँ पे फर्स्ट में ऐड हमारे पास आ रही है, सेकंड नंबर पे ये जो लिंक आ रहा है इसको आप ओपन करेंगे, देन आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का यूजर इंटरफेस आ गया है। मैं अपने जीमेल के थ्रू यहाँ पे लॉगिन हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फॉर्म देखने को मिल रहा है, इसको हम पहले फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री लिख देनी है। सेकंड नंबर पे आपने टाइम जोन अपना लिखना है। टाइम जोन के लिए आप यहाँ पे आएंगे, ये देख सकते हैं टाइम जोन फॉर इंडिया मैंने लिखा तो GMT 5:30 लिखा हुआ आ रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप पाकिस्तान में एड मोब बना रहे हैं तो आपका टाइम ये वाला होगा। व्हेनेवर आप गूगल पे लिख दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। बिलिंग करेंसी बाय डिफॉल्ट डॉलर ही होती है, वही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और सिंपली इस पे हम क्लिक करेंगे और क्रिएट कर लेंगे एड मोब को। तो अब मैं इन तीनों चीजों को फिल करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इनको हाइड कर दूंगा। स्टूडेंट इस
स्टूडेंट्स फॉर्म को मैंने फिल कर दिया है। अब हम नीचे चलेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने आई हैव रीड एंड एग्री इस पे क्लिक कर देना है और क्रिएट कर देना है ऐड मोब के अकाउंट को। यहाँ पे कुछ यस और नो में चीजें आ रही हैं, इनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन ही ये बटन हमारे पास विजिबल होगा। तो अगर आपको हेल्प और परफॉर्मेंस की सजेशन चाहिए तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। मुझे ये सजेशंस नहीं चाहिए क्योंकि ये बेफजूल की ईमेल्स वगैरह करते रहते हैं। स्पेशल ऑफर्स इसके लिए आप यस कर दीजिए, बाकी नो नो कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। सिंपली इसको यस रहने दीजिए। कंटिन्यू टू ऐड मोर। जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो देख सकते हैं हम यहाँ पे आ गए हैं। मेन स्क्रीन कुछ इस तरह की हमारे पास विजिबल हो गई है। गूगल एड मोब यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे बाकी सारी की सारी चीजें आ रही हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एप्स को ऐड करना है तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये हमारी फर्स्ट ऐप है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ये ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश हो चुकी है या नहीं, तो हमारी ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं हुई तो नो पे क्लिक करेंगे। ऐप का नेम क्या है, यहाँ पे आप अपनी ऐप का नाम दे देंगे जिसपे आपने ऐड लगाने हैं। सिंपली मैं व्हाट्सएप इसका नाम रख देता हूँ। व्हेनेवर आप अपनी ऐप का नाम यहाँ पे दे देंगे। ये एंड्रॉइड की ऐप है तो यहाँ पे एंड्रॉइड को ही मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये चीज है, इसको आप चेक कर दीजिए और सिंपली इसको मैं ऐड कर दूंगा। देख सकते हैं एक हमें ऐप की आईडी यहाँ पे मिल गई है। इस आईडी को मैंने कर लेना है स्टूडेंट्स कॉपी और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐप की आईडी है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। व्हेनेवर आगे जाकर के भी हमें ये मिल सकती है। यहाँ बॉटम में आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, क्रिएट एड यूनिट और सेकंड है आई विल डू इट लेटर। तो आई विल डू इट लेटर पे आपने क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स गूगल एड मोब का अकाउंट हमने बना लिया है। स्टूडेंट्स अब हम एड को अपनी ऐप के अंदर लगाने जा रहे हैं तो आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है मोबाइल एड एसडीके। सिंपली आपने ये लिख देना है तो ये देख सकते हैं गूगल मोबाइल एड्स एसडीके यहाँ पे आ गई है। इस लिंक को आपने ओपन करना है तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। सिंपली हम लर्न कर रहे हैं कि कैसे गूगल मोबाइल एड्स लगाने हैं। तो देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो गया है। गेट स्टार्टेड पे हम आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल, इसको हमने अपने ऐप के अंदर डालना है। उससे पहले आप देख सकते हैं बैनर, इंटरस्टिशियल, नेटिव एड और रिवार्डेड एड, यहाँ पे सारे के सारे एड्स आ रहे हैं। ये हमने प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड ग्रेडल के अंदर डालना है। सिंपली ये गूगल, इसको हम कॉपी करेंगे और एंड्रॉइड स्टूडियो पे हम चले जाएं। स्टूडेंट अभी तक मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इसके अंदर दो एक्टिविटीज आ रही हैं, एक मेन एक्टिविटी है और दूसरी सेकंड एक्टिविटी है। तो ग्रेडल के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे ये चीज प्रोजेक्ट लेवल पे हमने डालनी है। तो ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। गूगल यहाँ पे भी ऑलरेडी इंसर्टेड है और यहाँ पे भी है। ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर था, देख सकते हैं ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑलरेडी गूगल है। देन सेकंड नंबर पे हमने ये वाला काम करना है, हमने इंप्लीमेंटेशन वाली इस डिपेंडेंसी को सिंपली कॉपी करना है। बिल्ड ग्रेडल यहाँ पे आएंगे, सबसे नीचे हम जाएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करवा देंगे। कंट्रोल वी करके पेस्ट किया और सिंक्रोनाइज कर देंगे। थोड़े से यहाँ पे प्रोसेस वगैरह चलेंगे और ये डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। दोबारा से हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं मैनिफेस्ट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर ये मेटा डाटा हमें ऐड करना पड़ना है। स्टूडेंट्स ये ऐप की आईडी होगी। गूगल एड मोब पे जब हमने ऐप को क्रिएट किया था तो वहां पे हमें ये आईडी मिल गई थी, लेकिन अभी तक हम इस सैंपल आईडी को ही यूज करेंगे। वो वाली आईडी आप तब यूज कीजिएगा जब आपने ऐप को प्ले स्टोर पे पब्लिश करना हो। तो इसलिए सिंपली मैं इस मेटा डाटा को करूंगा यहाँ से कॉपी, दोबारा चलूंगा एंड्रॉइड स्टूडियो पे और यहाँ मैनिफेस्ट में आऊंगा। मैनिफेस्ट ओपन हो चुका है, ये एप्लीकेशन के अंदर हमने डालना है। तो आप इसको ये वाले टैग के अंदर आपने डालना है, बेशक यहाँ ऊपर डाल लीजिए या इसे नीचे डाल लीजिए। मैं कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट करवा दूंगा। ये XX और YY आ रहा है, इसकी जगह हमने ये वाली आईडी डालनी है। कंट्रोल C करके सिंपली इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको करवा दूंगा पेस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आईडी पेस्ट हो चुकी है। ये आईडी हमारी यहाँ पे अब पेस्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम गूगल पे दोबारा जाएंगे। ये वाला काम हमने कर लिया है। अब हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने मेन एक्टिविटी के अंदर इनिशियलाइज कर देना है। इस मेथड को, मोबाइल एड्स वाले मेथड को इनिशियलाइज करना है। कंट्रोल C इसको करेंगे और मेन एक्टिविटी के अंदर इसको हम पेस्ट करवा देंगे। स्टूडेंट्स ये मेथड आपने अपनी ऐप के अंदर सिंपली एक बार ही पेस्ट करवाना होता है। देख सकते हैं रेड लाइंस आ रही हैं, इस पे आपने सिंपली Alt एंटर कर देना है।
Alt एंटर कर देना है। ऑन इनिशियलाइजेशन लिसनर पे भी ये लाइन आ रही थी और सेम यहाँ पे भी Alt एंटर आपने कर देना है। देख सकते हैं सारे प्रॉब्लम हमारे सोल्व हो गए हैं। इंपोर्ट के अंदर जाके भी आप देख सकेंगे ये चीजें यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ तक गूगल मोबाइल एड्स एसडीके का काम हो गया है। अब हम अपना फर्स्ट एड लगाना सीखेंगे, वो है बैनर एड। तो बैनर ऐड के लिए हम आएंगे एक्टिविटी मेन के अंदर। हम कंस्ट्रेंट लेआउट को इस टाइम यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सारे एड्स मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले हमने इन एड्स की थ्योरी देखी थी, हमने देखा था ये एड सारे कैसे नजर आते हैं। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे बैनर एड को। इस पे मैंने क्लिक किया है, ये न्यू टैब पे ओपन हो गया है। पहले ये देख सकते हैं ये इसका कोड है, इसको हमने एग्जाम्पल में पेस्ट करवाना है। तो उसके लिए मैं इसे कॉपी कर लूंगा और एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करवा दूंगा। हमने इसको बॉटम पे कंस्ट्रेंट करना है, तो टॉप से पकड़ेंगे, इसको बॉटम पे ले आएंगे, यहाँ से भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं और यहाँ से भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे रिसाइकलर व्यू अगर लगा हो तो यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स आ रही होती हैं। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि ये जो एड है इसके नीचे आपका कंटेंट ना आ रहा हो। तो उसके लिए आपने सिंपली इसको यहाँ से पकड़ना है और इसके साथ मिला देना है। आप एड ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, आपका एड थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे बॉटम नेविगेशन नीचे यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि बॉटम नेविगेशन से ऊपर ये वाला एड लगाएं। अगर लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं तो देन आपने इसको बॉटम में रखना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट यहाँ तक एंड होना चाहिए। आप अगर रिसाइकलर व्यू यूज कर रहे हैं या स्क्रॉल व्यू यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ तक एंड होना चाहिए। अगर इसके नीचे कंटेंट आएगा तो देन गूगल एड मॉब पे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। स्टार्टिंग में गूगल आपको वार्निंग्स वगैरह सेंड करेगा, लेकिन अगर आप अपनी एड्स को सही नहीं करेंगे तो देन समझो आपका अकाउंट गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि एड गूगल से हमें मिल गई है। अब हमने इसका बैक एंड वाला काम करना है। दोबारा से चलते हैं हम गूगल पे, यहाँ पे हमें कोड मिल जाएगा। एक्सएमएल के अंदर अगर आपने ये चीज नहीं लगानी तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। एक्सएमएल के अंदर मैं आपको दोबारा एक चीज दिखा दूं, एक्टिविटी मेन पे ही चलते हैं। यहाँ पे स्प्लिट में जाऊंगा तो ये देख सकते हैं एड यूनिट आईडी जो आपको मिल रही है, ये आपको गूगल एड मॉब से भी ये आईडी मिलेगी। अभी तक हमने गूगल एड मॉब पे एड को क्रिएट नहीं किया, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे गूगल पे, यहाँ पे सिंपली एड मॉब पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे एड यूनिट्स, यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम ऐड का नाम देंगे। ऐड का नाम है बैनर एड, मेन एक्टिविटी का है तो मेन एक्टिविटी यहाँ पे लिख देंगे। सिंपली क्रिएट कर देंगे ऐड यूनिट को और यहाँ पे देख सकते हैं हमें दो आईडीज मिल रही हैं। ये ऐप की आईडी है और ये वाली है हमारी ऐड की आईडी। सिंपली इसको मैं डन करवा देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऐड मिल गया है। अभी हमने इस आईडी को यूज नहीं करना, अभी हम सिंपल टेस्टिंग एड्स को ही यूज करेंगे। जब आपने ऐप को पब्लिश करना होगा देन आप ये वाली आईडी वहां पे पेस्ट करवा देंगे, मतलब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको इस जगह पे पेस्ट करवा। अभी हमने इस ऐड को फाइंड व्यू बाय आईडी करना है और इस ऐड को हमने लोड करना है। ये पहले ऑल्ट एंटर हम कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वाली एड्स हमें गूगल की तरफ से मिल रही होती हैं तो इन एड्स को हमने लोड भी करना होता है। ये देख सकते हैं और इससे पहले ये प्राइवेट एड व्यू आ रहा है, इसको भी कंट्रोल सी करके आप कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे आप पेस्ट करवा दीजिएगा और इस पे भी आपको ऑल्ट एंटर करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए हैं। स्टूडेंट, अभी तक आपकी जो एड है वो लोड हो गई है लेकिन वो शो नहीं होगी। दोबारा से मैं बात रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, आपने एड एक्सएमएल के अंदर लगा दी है, उसको आपने यहाँ तक लोड कर लिया है। एड रिक्वेस्ट आपने सेंड की, उससे आपने एड को लोड कर लिया है। तो एड को लोड करने के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स लगते हैं। तो थोड़ा सा हम और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं एड व्यू के ऊपर हमने सेट एड लिस्टर को लगा देना होता है। कंट्रोल सी करेंगे, कोड को सिंपली हम इस एड व्यू के नीचे ही पेस्ट करवा देंगे। देख सकते हैं प्रॉब्लम कर रहा है तो ऑल्ट एंटर सिंपली आपने कर देना है। लोड एरर का एक मेथड आ रहा है, उस पे भी ऑल्ट एंटर कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफी ज्यादा मेथड्स मिल गए हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोडिंग कर सकते हैं और एड को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एड को लोड करना है, उसके लिए हम सिंपली एक सुपर के कीवर्ड को यूज करेंगे और ऑन एड लोडेड इसको यहाँ पे कॉल करवा देंगे। हमने देखना भी है क्योंकि रन टाइम पे हमें पता चले कि एड कब लोड हुई है, तो उसके लिए सिंपली टोस्ट यहाँ पे हम लगा देंगे।
देंगे, बीच में लिख देते हैं ऐड लोडेड। ठीक हो गया। तो अब हम इस ऐप को रन करके देखते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। उसके लिए मैं एमुलेटर पे ये ऐप को रन करूंगा और मिलते हैं स्टूडेंट वहीं पे जहाँ पे ये ऐप रन हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स हमारी ऐप रन हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं हमारी ऐप ओपन हो गई है और थोड़ा सा टाइम लेकर के हमारी एड भी विजिबल हो गई है और साथ ही हमें टोस्ट शो हुआ था। इसको मैं दोबारा से क्लोज करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया, एड शो हुई और साथ ही एड लोडेड वाला टोस्ट नजर आ गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे और भी काफी ज्यादा मेथड्स हैं, ये देख सकते हैं। अगर एड फेल हो गई है लोड होने से देन आपने क्या करना है, अगर एड ओपन हो गई है तो देन क्या करना है, अगर ऐड पे क्लिक हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है, ऐड जब क्लोज होती है तो तब क्या करना है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐड आपकी फेल हो जाती है लोड होने से तो यहाँ पे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। यहाँ पे आपने ऐड को दोबारा रन करना है क्योंकि जब तक ऐप पे ऐड नहीं आएगी तो आपको फायदा नहीं होगा। तो सिंपली आपने सुपर डॉट ऑन ऐड फेल्ड लिखना है और इसके अंदर आपने ऐड का एरर दे देना है। ये देख सकते हैं ये वाला एरर हमने दे दिया है। इसके नीचे अब हमने एम एड व्यू यही हम यूज कर रहे हैं, डॉट इसके अंदर लोड कर देना है हमने ऐड को और ऐड को रिक्वेस्ट दोबारा सेंड कर देनी है। रिक्वेस्ट आपको पता है कि ये वाली रिक्वेस्ट थी, ये हमने दोबारा सेंड कर देनी है। अगर ऐड शो नहीं हो रही तो वो दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करेगा और होप्सो आपको ऐड यहाँ पे मिल जाएगी। ये बहुत ही बेटर और अच्छी टेक्निक है, आपने इसको फॉलो जरूर करना है। सेम यहाँ पे आपने सुपर डॉट ऑन एड ओपन लिख लेना है और इसके बाद आपने जो भी कंडीशन सेट करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर आपकी एड पे कोई क्लिक कर रहा है, क्योंकि कुछ यूजर होते हैं जो जानबूझ के भी आपकी एड्स पे क्लिक करते हैं, तो वो वाला काम आपने यहाँ पे मैनेज करना होता है। सुपर डॉट ऑन एड क्लिक, अगर एड पे क्लिक हो गया है आपने 2 बार क्लिक होने देना है या 3 बार होने देना है। तो यहाँ पे आपने जब ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो यहाँ पे आपने वो सारी की सारी कंडीशंस लगानी है कि अगर आपकी ऐड 2 से 3 बार 2-3 घंटे के अंदर ही क्लिक हो जाती है तो देन आपने उसकी विजिबिलिटी गो ऑन कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक बात को मेक श्योर करना है कि जब आपने विजिबिलिटी गो ऑन करनी है तो सिंपली एक पर्टिकुलर यूजर की विजिबिलिटी को गो ऑन करना है कि ऐड सिर्फ और सिर्फ उस यूजर को शो ना हो जो एड्स पे बार बार क्लिक कर रहा है। यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो उस यूजर को ब्लॉक कर दें या रिस्ट्रिक्ट कर दें, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और बाकी ये वाला जो काम है ये भी आप ये मेथड के नाम लिखेंगे और इनके अंदर जो आपने फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है वो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बैनर ऐड का ऑलमोस्ट इतना ही काम था। होप सो आपको सारी की सारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। स्टूडेंट्स अगर आपने भी सही से बैनर ऐड को अपने ऐप के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिए। अब हम सेकंड ऐड इंटरस्टिशियल ऐड की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा ये बैनर ऐड शो हो गया है और यहाँ पे हमने बैनर ऐड की सारी कोडिंग करके देख ली है। स्टूडेंट्स बैनर ऐड ये देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमें ये वाला बैनर ऐड मिलता है, लेकिन यहाँ पे बैनर ऐड के डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे दोबारा बैनर ऐड की डॉक्यूमेंटेशन पे, तो थोड़ा सा हमें नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज इन डीपी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी और एड साइज। तो ये वाला बाय डिफॉल्ट हमें मिल रहा होता है। इसकी हाइट और विड्थ ये लिखी हुई है। यहाँ पे अगर हम लार्ज बैनर को सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलता हूँ, XML के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे देख सकते हैं एड साइज बैनर लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर मैं देखो पेस्ट किया इसे लार्ज बैनर, तो इसका साइज इतना बड़ा हो गया है। दोबारा मैं चलता हूँ यहाँ पे मीडियम रेक्टेंगल को एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं हम, इसको यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं तो देख सकते हैं इसका साइज उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया है। देन फुल बैनर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं तो ये देख सकते हैं ये साइड वाला गैप भी खत्म हो गया है और इसने सारी स्क्रीन कवर कर ली है। फुल बैनर और लीडर बोर्ड ये दोनों टैबलेट्स के लिए हैं, बाकी ये दो और भी बैनर है, स्मार्ट बैनर और अडैप्टिव बैनर। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके साइजेस वगैरह और बाकी सारी की सारी चीजें। होप्सो स्टूडेंट्स आपको बैनर ऐड के बारे में डिटेल से आइडिया हो गया है। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड ऐड की तरफ मूव करेंगे और सेकंड ऐड का नाम है इंटरस्टिशियल ऐड। यहाँ पे ही हम आएंगे और इम्प्लीमेंट एंड इंटरस्टिशियल ऐड, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इंटरस्टिशियल ऐड फुल पेज ऐड होता है। इंटरस्टिशियल ऐड को आपने ऐप के फ्लो के हिसाब से यूज करना होता है। अगर आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा रहे हैं या दूसरी एक्टिविटी से पहली एक्टिविटी के अंदर आ रहे हैं, उस टाइम आपने इस ऐड को यूज करना होता है।
आप इसको ऑन क्लिक लिस्नर पे भी यूज कर सकते हैं। बस आपने एक ख्याल यहाँ पे रखना होता है कि यूजर इस एड से डिस्टर्ब ना हो। तो इसको यूज करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और आ जाऊंगा एंड्रॉइड स्टूडियो पे। इस टाइम मैं इसे सेकंड एक्टिविटी के अंदर यूज करूंगा। ये देख सकते हैं, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे सेकंड एक्टिविटी के अंदर। तो इस एक्टिविटी के अंदर मैं इसको यूज करूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा और इसके ऊपर आल्ट एंटर करके क्लास को इंपोर्ट कर लूंगा। दोबारा यहाँ पे ये नीचे कोड आ रहा है, इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे भी हमें ये वाला कोड मिल रहा है जो कि हमने मेन एक्टिविटी के अंदर यूज किया था। पहले मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करवा लेता हूँ कंट्रोल वी करके। ये वाला कोड हमें वहां पे दोबारा मिल रहा है, लेकिन हमने सिंपली एक ही बार इसे ऐप के अंदर यूज करना होता है। अब दोबारा यहाँ पे हम आते हैं और ये टेस्ट आईडी बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे मिल गई है, तो हम इसे ही यूज कर रहे हैं। देन ये वाला सिंपली हमारा काम यहाँ पे रह गया है, हमने ऐड रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज करनी है। तो सिंपली कंट्रोल वी कर देंगे और ऐड रिक्वेस्ट पे आल्ट एंटर कर देंगे। यहाँ तक इंटरस्टिशियल ऐड लोड हो चुका है। अब हमने इसको शो करवाना है, तो उसके लिए हम दोबारा चलेंगे गूगल पे। तो ये देख सकते हैं हमें यहाँ पे ये कोड मिल रहा है, ये ऑन क्लिक लिस्टर के अंदर लगा हुआ है। तो इफ से लेकर के यहाँ तक हम कोड को सिंपली कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे ऑन क्लिक लिस्टर ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है कि जब हम इस पे क्लिक करके जाएंगे फर्स्ट एक्टिविटी में तो इस तरह का हमें ये ऐड शो होगा और देन यहाँ पे हम आ जाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे इंटेंट ऑलरेडी चला हुआ है, हम सेकंड एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी के अंदर जा रहे हैं, तो इस कोड को भी सिंपली हम यहाँ पे ही पेस्ट करवा लेंगे। लोग यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे हम आल्ट एंटर कर देंगे। देख सकते हैं सिंपल सा कोड है। इंटरस्टिशियल ऐड को हमने लिया है और इसको शो करवा दिया है। अब एक बार हम ऐप को रन करके देख लेते हैं। ऐप रन हो गई है। फर्स्ट एक्टिविटी से हम गए सेकंड एक्टिविटी के अंदर और जब हम इससे वापस आएंगे तो देख सकते हैं टेस्ट ऐड हमारा आना स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं ये ऐड हमने ऑलरेडी लगा लिया था। दोबारा हम चलते हैं गूगल पे। ऐड लिस्टेड यहाँ पे हमने लगाने हैं, तो उसके लिए सिंपली इस कोड को हमने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे आएंगे और इस जगह पे इसको आपने पेस्ट करवाना है। देख सकते हैं मैंने पेस्ट करवा दिया। यहाँ पे ऐड लिस्नर आ रहा है, इसको आपने आल्ट एंटर और आल्ट एंटर कर देना है। यहाँ पे ऐड जब फेल हो जाती है तो हमने इस ऐड को दोबारा रीलोड करना होता है। तो उसके लिए हम सुपर को यूज करेंगे, सेम जिस तरह से हमने पहले किया था। और इसके अंदर हमने पहले एरर को शो करवाना है। ये वाला एड एरर यहाँ पे हम दे देंगे और दूसरे नंबर पे हमने रिक्वेस्ट सेंड कर देनी होती है। इंटरस्टिशियल ऐड को हम लेंगे, डॉट लोड कर देंगे हम ऐड को और इसके बीच में हमने ऐड रिक्वेस्ट देनी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट इस तरह से हमने ली है तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट जिस तरह से हमने मेन एक्टिविटी के अंदर ली थी वैसे ही लेंगे। आप इसको भी सीख लीजिए क्योंकि मैनुअली आपको ये भी लेनी पड़ सकती है। न्यू ऐड रिक्वेस्ट यहाँ पे लेंगे, डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड कर देंगे हम और नीचे ऐड रिक्वेस्ट को हम ले लेंगे। डॉट लोड करेंगे ऐड को और बीच में हमने ऐड की रिक्वेस्ट को ले लिया है। मेन एक्टिविटी पे भी हमने सिंपली ऐसे ही काम किया था, ये हमें बाय डिफॉल्ट ही मिल गई थी। अब दोबारा यहाँ पे आएंगे और अब हम इस रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इतना सा काम था, हमारा इंटरस्टिशियल ऐड का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारे पास मेन एक्टिविटी आ रही है, उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो हम सेकंड एक्टिविटी पे चले जाएंगे। सेकंड एक्टिविटी पे जब हम क्लिक करेंगे तो देन हमें ऐड शो होगा। पहले हो सकता था कि बीच बीच में कभी ऐड ना आता, लेकिन ये वाला काम करने से अब हर बार ही ऑलमोस्ट हमें ऐड मिलेगा और हमारा रेवेन्यू ज्यादा होता रहेगा। अब स्टूडेंट हम ऐड मोड पे दोबारा चलते हैं और वहां पे हम इन एड्स को बनाते हैं और इनकी जो ओरिजिनल आईडी है उसको हम यूज करेंगे। गूगल एड मोब पे बैनर ऐड हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। इसकी आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करता हूँ, दोबारा आता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो पे। मेन एक्टिविटी के अंदर हमने देनी है, ऐड व्यू पे हम क्लिक करेंगे और इस जगह पे इसकी हम ओरिजिनल आईडी देंगे। ये देख सकते हैं, कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये अब इसकी ओरिजिनल आईडी आ गई है। दोबारा मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड बनाना है, ये वाला ऐड, इसका सिंपली यही नाम रख लेता हूँ और इस क्रिएट कर देता हूँ इस ऐड यूनिट को। ये हमारे पास ऐप की आईडी है, सिंपली इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको मैं पहले मैनिफेस्ट में रखवा देता हूँ। मैनिफेस्ट के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हमने इस आईडी को देना होता है, कंट्रोल वी करेंगे। दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके और उससे पहले मैं इसे डन करवा देता हूँ और इसको हमने रखवाना होता है इस जगह पे। सेकेंड एक्टिविटी में ही हमने इस ऐड को यूज किया है तो डेफिनेटली इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, कंट्रोल वी करके इसको हम यूज कर लेंगे। तो अब स्टूडेंट हमने टेस्ट एड्स को रिमूव कर दिया है
गूगल एड मोब की ऑफिशियल आईडीज को अब हम यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास गूगल की तरफ से ही एड आएंगी। गाइस गूगल की तरफ से जो ऐड आएंगे हो सकता है वो थोड़ा बहुत डिले ले लें, थोड़ा बहुत टाइम भी गूगल ले सकता है, तो आपने इस वजह से परेशान नहीं हो जाना। 1-2 घंटे तक आपकी ऐप के अंदर ऐड चालू हो जाएंगे। मैक्सिमम 24 आवर्स लग सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम गूगल नहीं लेगा। तो गाइस आपने ये बात माइंड में रखनी है। लेकिन बेटर यही है कि जब तक आपकी ऐप डेवलपमेंट फेज में है, इस पे कोडिंग होती रहनी है, तो तब तक आपने टेस्ट एड्स को ही यूज करना है। ये स्टूडेंट हमने सिंपली इंटरस्टिशियल एड को यूज किया था। अगर हम एक और इंटरस्टिशियल लेते हैं, इसका नाम सिंपली सेकंड इंटरस्टिशियल एड, आप पूरा इसका नेम लिखिएगा। अब हम इसकी एडवांस सेटिंग्स देखते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हमें और भी सेटिंग्स मिल गई हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारा रेवेन्यू कम हो सकता है। तो बेशक वीडियो हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो या रिच मीडिया हो, जो भी हो सब कुछ आने दो, इससे हमारा रेवेन्यू ज्यादा ही रहेगा। तो इंटरस्टिशियल एड यहाँ पे 5 सेकंड का भी हो सकता है, सिंपली इमेज भी हो सकती है और बाकी रिच मीडिया भी उसके अंदर आ सकता है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, यहाँ पे आप एड को कंट्रोल कर सकते हो कि आपने 5 एड्स दिखानी है 1 मिनट के अंदर। ये काफी बुरी प्रैक्टिस होगी। यूजर को हम इंटरस्टिशियल एड बहुत ज्यादा नहीं दिखाते, क्योंकि इस एड से यूजर इरिटेट हो सकता है। अगर यूजर ज्यादा इरिटेट हुआ तो वो आपकी ऐप को अनइंस्टॉल कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे बेटर है कि आप रेवेन्यू पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन अपने यूजर को ना खोएं, क्योंकि यूजर होगा तो तभी रेवेन्यू होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। और दूसरी मेन रीजन जिसकी वजह से हम इंटरस्टिशियल एड अपनी ऐप में कम लगाते हैं, वो ये कि इंटरस्टिशियल एड मोबाइल की ऑलमोस्ट फुल स्क्रीन कवर कर लेता है, इसलिए यूजर की तरफ से इस एड पे क्लिक होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसकी वजह से आपका सीपीएम इंक्रीज हो सकता है। अगर आपका सीपीएम एक लिमिट से ज्यादा होता है तो देन आपका गूगल एड मोब का अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैपिंग आपने अपनी ऐप के हिसाब से, अपने ऐप के यूजर के हिसाब से बहुत सोच समझ के रखनी है। यहाँ पे मिनट्स आ रहे हैं, आवर्स आ रहे हैं और डेज आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैपिंग को अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हो। व्हेनेवर जिस तरह आपकी ऐप है, आप अपनी ऐप के यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड को लगाइएगा। ये ना हो कि आपकी छोटी सी एप्लीकेशन हो, उसके अंदर इतना ज्यादा डाटा नहीं है और ऐड बहुत ज्यादा आप लगा दो। ये वाला काम आपने नहीं करना। उसके बाद ECPM फ्लोर आ रहा है, इसको अगर आप इनेबल कर लेते हो, यहाँ पे आपने सेट करना होता है कि अगर आपको ऐड से $10 मिल रहे हैं तो देन ही ऐड आपकी ऐप के अंदर शो होगी, व्हेनेवर ऐड शो नहीं होगी। तो यहाँ पे बेटर होता है कि आप कुछ भी ना लिखो, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो यहाँ पे बेशक आपको छोटी सी अमाउंट मिले, बेशक ₹1 मिले, ₹2 मिले या ₹5 या ₹10, कुछ भी अगर आपको मिल रहा है तो आने दो। रेवेन्यू को बेटर करने के लिए आपने इसको डिसेबल ही रहने देना है। इनेबल अगर आप करेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ लिखेंगे तो 7 कंट्रीज वगैरह भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपली इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और क्रिएट कर लेंगे दूसरे ऐड को। इंटरस्टिशियल ऐड, इसको आप जिस तरह मर्जी यूज कर सकते हो, सिंपली हमने इसको यूज कर लिया है, वही मोर देन इनफ है। गाइस अगर आपने इंटरस्टिशियल ऐड को अपनी ऐप के अंदर सही से इंप्लीमेंट कर लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ओके सर लिख दीजिए। गाइस अब हम रिवार्डेड ऐड के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फीफा मोबाइल को ओपन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐड वाला सिनेरियो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें एक प्लेयर मिल जाएगा और साथ में ये वाली आइटम मिल जाएगी। अगर आप एयर बॉल पूल के अंदर देखते हो तो वहां पे भी आप अगर ऐड देखते हो तो आपको नई कोई स्टिक मिल जाती है या आपको कॉइन्स वगैरह मिल जाते हैं। रिवार्डेड ऐड को यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सिनेरियो हो कि आपने जब कंप्लीट एक वीडियो दिखानी है, मतलब रिवार्डेड ऐड दिखानी है, तो उसके बदले में यूजर को आपने कुछ ना कुछ देना है। वो कॉइन्स हो सकते हैं, कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं, ये आपकी ऐप पे डिपेंड करता है कि आप यूजर को रिवार्ड में क्या चीज दे रहे हो। तो अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अगर हम इस ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 30 सेकंड का या 20 सेकंड का या 10 सेकंड का ऐड नजर आएगा। ये ऐड का टाइम आपकी कंट्री पे वेरी करता है कि आप किस कंट्री में हो। अगर यूएस के अंदर या यूरोप के अंदर हो तो आपको 5 सेकंड का ऐड नजर आएगा।
अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन कंट्रीज के अंदर हो तो आपका ऐड 30 सेकंड का भी हो सकता है। तो ये जो ऐड का टाइम है ये आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट, एज ए प्रोग्रामर हम इस ऐड की लॉजिक बिल्डिंग समझते हैं। सबसे पहले यूजर इस ऐड पे क्लिक करेगा, मतलब किसी बटन पे हमें ऑन क्लिक लिस्टनर लगाना पड़ेगा। देन 20 से 30 सेकंड का ऐड डाउनलोड होगा हमारी ऐप के अंदर। मतलब ऑन क्लिक लिस्टनर पे तो हम ये काम नहीं करवा सकते, मतलब डायरेक्ट हम बटन के ऊपर ऐड को लोड नहीं करवा सकते, क्योंकि 20 से 30 सेकंड की ऐड पहले डाउनलोड होगी, देन ही यूजर उसे देख सकेगा। तो इसके लिए हम सेपरेट क्लास बना लेंगे, उसके अंदर हम ऐड का सारा काम कर देंगे। ऐड किस तरह से हमारे पास आनी है वो वाला काम करेंगे, और इस ऐड की लोडिंग वाला काम हम उस एक्टिविटी के अंदर करेंगे जहां पे हमने इंटेंट फिल्टर लगाया होगा। अगर हम इंटेंट फिल्टर वाली एक्टिविटी के अंदर इस ऐड को लोड करवा देंगे तो जब तक यूजर रिवार्ड वाले बटन पे आएगा तब तक ऐड लोड हो चुकी होगी। रिवार्ड आपने सेकंड या थर्ड एक्टिविटी के अंदर रखना है। जब तक यूजर वॉच के बटन पे पहुंचेगा तब तक ये ऐड लोड हो चुकी होगी। समहाउ अगर आपने स्टार्टिंग स्क्रीन पे रिवार्ड को देना है तो देन आपने ऐप के स्टार्ट होते ही छोटी सी लोडिंग लगा लेनी है, ताकि रिवार्डेड ऐड को डाउनलोड होने के लिए टाइम मिल जाए। देन सिंपली जो ऐड हमने शो करवानी है वो हमने बटन पे शो करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स, यही काम अब हम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। स्टूडेंट्स, ये वाला मैंने एक बटन बनाया हुआ है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐड शो हो जाएगा। तो ये वॉच है, तो इसकी आईडी यहाँ पे वॉच रखी हुई है मैंने। तो चलते हैं सेकंड एक्टिविटी में। यहाँ पे हमने रिवार्डेड ऐड का काम करना है। अगर आप बाइंडिंग को यूज कर रहे हैं तो बाइंडिंग को यूज कर लें, नहीं तो इस बटन को फाइंड व्यू बाय आईडी मैंने ऑलरेडी करवा लिया है। यहाँ पे वॉच लूंगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर इस पे लगा लूंगा, न्यू यहाँ पे लिखूंगा और वी कैपिटल लिख के सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा दूंगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं गूगल पे। यहाँ पे देख सकते हैं रिवार्डेड ऐड की डॉक्यूमेंटेशन आ रही है। ये वाला जो काम है ये पुराना है, अब ये न्यू एपीआई आ गई है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ही दिनों तक ये काम डेप्रिशिएट हो सकता है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर काफी ज्यादा कोड है, लेकिन हमने इस सारे कोड को यहाँ पे यूज नहीं करना। हमने थोड़ा सा कोड लिखना है और हमने रिवार्डेड ऐड वाला काम कर लेना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कोड यहाँ से उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज नेम पे क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास, यहाँ पे इसका नाम रख देंगे अब हम कॉन्स्टेंट सिंपली इसका हमने नाम रख दिया है। इसके अंदर अब हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बना लेना है। पब्लिक स्टैटिक भी करेंगे इसे, क्योंकि इस वेरिएबल को हम चाहते हैं फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी या प्रोजेक्ट के अंदर जहां भी यूज करना है इस वेरिएबल को यूज कर सकें। तो इसके लिए हम इसे स्टैटिक कर देंगे। अब रिवार्डेड ऐड यहाँ पे लिखेंगे और इसका नाम भी सिंपली रिवार्डेड ऐड ही लिख देंगे। यहाँ पे जितना भी कोड है स्टूडेंट्स हमने मैन्युअली करना है। तो यहाँ पे अब हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। मेथड भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये इसका सिंटैक्स होता है, और इसका नाम हम रख लेंगे लोड रिवार्डेड ऐड, और इसके अंदर सिंपली एक पैरामीटर देंगे, वो होगा कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट हम ले लेंगे। अब ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम रिवार्डेड ऐड को लेंगे इज इक्वल टू न्यू रिवार्डेड ऐड। इसके अंदर दो पैरामीटर हमने पास करवाने होते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट को हमने पास करवाना है और दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे ऐड को पास करवाना है। तो यहाँ पे आएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे दिस आ रहा है, लेकिन हम क्लास के अंदर काम कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे यूनिट आईडी को, और दोबारा से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे करवा देंगे पेस्ट, और एंड पे लगा देंगे हम सेमीकोलन। अब हमने रिवार्डेड ऐड को लेना है, लोड करवाना है हमने अब ऐड को। इससे पहले भी हमने इंटरस्टिशियल ऐड और बैनर ऐड लगाया था, उसके अंदर भी ऐड को लोड करवाया था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही काम हमने करना है। एड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर को हम यहाँ पे लेंगे, डॉट बिल्ड करवा देंगे। यहाँ तक काम हम इंटरस्टिशियल ऐड के अंदर भी कर चुके हैं। इसके बाद हम वहां पे ऐड लिस्टनर लगाते थे और उसके अंदर काफी ज्यादा मेथड्स हमें मिल जाते थे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमने न्यू लिखना है और यहाँ पे हमने रिवार्डेड ऐड लोड कॉल बैक्स को यूज करना है। ये भी ऐड लिस्टनर वाला काम ही करेंगे। यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट्स लगानी है, इसमें यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये सेमीकोलन है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देख सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ऐड फेल वाला काम कर देना है कि अगर ऑन रिवार्ड ऐड फेल हो जाती है तो हमने ऐड को दोबारा से लोड करवा देना है। तो
ऑन रिवार्ड फेल टू लोड, यहाँ पे सुपर लोड ऑन रिवार्ड एड फेल हमें खुद से ही मिल गया है। यहाँ पे हमने लोड करवा देना है रिवार्डेड एड को और बीच में हमने कॉन्टेक्स्ट को पास करवा देना है कि ये वाला कोड हम फर्स्ट एक्टिविटी पे यूज करें या सेकंड एक्टिविटी पे या वट एवर जहां पे भी आपने यूज करना है प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर ही ये एड शो होगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा इतना ही काम था। अब हम चलते हैं सेकंड एक्टिविटी के वॉच वाले बटन पे कि जब इस पे क्लिक होगा तो देन हमने क्या करना है। तो यहाँ पे हम इफ एल्स की कंडीशन को यूज करेंगे। यहाँ पे कंडीशन हम लगाएंगे कॉन्स्टेंट्स को यूज करेंगे डॉट, अगर रिवार्डेड एड लोड हो गया है इज लोडेड तो देन हमने क्या करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। दोबारा से हम इसके लिए कॉन्स्टेंट्स को ही लेंगे डॉट और रिवार्डेड एड को यहाँ पे हम शो करवा देंगे। रिवार्डेड एड हमारा शो हो गया। इसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास करने होती है। एक तो हमने कॉन्टेक्स्ट देना है कि किस एक्टिविटी पे ये शो होना चाहिए और दूसरे नंबर पे न्यू रिवार्डेड कॉल बैक लगेगा। यहाँ पे हमने स्टूडेंट रिवार्ड देना होता है कि यूजर को आप क्या दे रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें 10 एडमॉब की तरफ से मिल जाता है कि 10 का कीवर्ड मिल जाता है। अब 10 के आगे आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लगाना है। रिवार्ड आप सर्वर से भी दे सकते हो, वेन एवर आप एडमॉब के थ्रू भी दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ही टोस्ट एक लेते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ रिवार्ड दे के देखते हैं यूजर को। सबसे पहले हम टोस्ट लगा लेंगे। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू टोस्ट वाले टोस्ट को हमें सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट इसमें कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन हमने इनके ही मेथड्स को यूज करना है। रिवार्ड आइटम को लेंगे हम डॉट अमाउंट हमने कुछ ना कुछ देनी है। कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे यूज कर देते हैं हम और इसके अंदर 10 हमें यहाँ से मिल जाएगा, स्पेस देंगे और 10 कॉइन्स इज योर रिवार्ड सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं। यही हमें शो हो जाएगा। मतलब यूजर जब वॉच पे क्लिक करेगा तो उसे एड शो हो जाएगा। देन स्टूडेंट ये टोस्ट शो होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपको 10 कॉइन्स रिवार्ड में मिल गए हैं। अब हमारा एक काम रह गया है कि हमने इस रिवार्डेड एड को लोड करना है। तो लोड हमें कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमारे पास इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं ये हमारा मेन एक्टिविटी के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम आएंगे, सिंपली एक लाइन का कोड यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स को ही लेंगे, कॉन्स्टेंट्स की क्लास को लेंगे, डॉट लोड कर देंगे रिवार्डेड एड को। कहाँ पे करनी है, इसी एक्टिविटी के अंदर। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एड मोड से जो एड मिलेगी वो यहाँ पे हमारी लोड हो जाएगी। यहाँ पे जब दूसरी एक्टिविटी के अंदर यूजर आएगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तब तक के लिए एड लोड हो चुकी होगी। तो आप इस एड को अपने सिनेरियो के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं इस ऐप को रन करके देख लेता हूँ। स्टूडेंट्स ये ऐप रन हो गई है। चलते हैं सेकंड एक्टिविटी पे। यहाँ पे अब हम वॉच पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐड शो होगा। जैसे ही हमने वॉच पे क्लिक कर दिया है तो हमें ये ऐड शो हो गया है। इस ऐड को मैं कैंसिल कर देता हूँ, सिंपली इसको मैं स्किप कर देता हूँ और दोबारा से वॉच पे क्लिक करता हूँ तो हमें ऐड नहीं मिल रहा। ये कोई स्टूडेंट प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, तो हमें दोबारा भी ऐड चाहिए क्योंकि यूजर को सिंपली हमने एक ऐड तो नहीं दिखाना। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखने वाले हैं। दोबारा आपने वॉच के अंदर ही आ जाना है। यहाँ पे अब हमने एक और ऐड को लोड करवाना है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को ही हम यूज करेंगे, डॉट लोड करवा देंगे हम रिवार्डेड ऐड को सेकंड एक्टिविटी डॉट दे। सिंपली हम यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखेंगे। तो इस एक लाइन की वजह से गूगल एड मोड से हमें ऐड बार बार मिलता रहेगा। अब सिंपली हमने यहाँ पे इफ का काम किया है तो एल्स का भी तो काम करना है। स्टूडेंट्स अगर हमारा ऐड लोड नहीं होता तो कोई ना कोई हम मैसेज एल्स के अंदर शो करवा देंगे। तो उस यहाँ पे लगा लेंगे इसके अंदर कि अगर ऐड शो नहीं हुआ तो यूजर को शो करवा देते हैं कि ऐड नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। ये सिंपली हम यूजर को शो करवा देंगे। तो ऐप को हम दोबारा रन कर लेते हैं। गाइस ऐप दोबारा रन हो गई है। हेलो वर्ड पे ही मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं हमें टेस्ट ऐड शो होना शुरू हो गया है। तो अब हम वेट करते हैं कि ये सारे का सारा ऐड हम देख लें, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवार्ड भी देखना है। यहाँ पे ये वाला जो हमने काम किया है ये चीज हमें शो हो जाए तो तब थोड़ी सी हमें ज्यादा तसल्ली हो जाएगी कि जो हमने काम किया है वो हमने देख भी लिया है। थोड़ा सा टाइम लग गया है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए टोस्ट आने ही वाला है। ये देख सकते हैं 10 कॉइन्स इज योर रिवार्ड, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। हमने ऐड को अब कैंसिल कर दिया है। अब स्टूडेंट
इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमें दोबारा से भी ऐड मिल गया है। ये वाला काम इसकी वजह से हुआ है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं गूगल पे, दोबारा से एड मोड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम रिवार्डेड ऐड को बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें आईडी चाहिए। यहाँ पे हम रिवार्डेड ऐड, ये इसका नाम रख लेते हैं, आप जो चाहे नाम इसका रख सकते हैं। यहाँ पे रिवार्ड की सेटिंग है कि आपने कितने कॉइन्स देने हैं, यहाँ पे उसका नाम रख लीजिए आप। और ये वाला अगर आप इसको चेक रहने देंगे तो देन आपको एड्स 30 सेकंड की, 10 सेकंड की, ये तो शो होंगी ही होगी, उसके सिवा दूसरे एड्स भी शो होंगे जिनके अंदर आप गेम्स वगैरह को खेल सकते हैं। तो इसको चेक ही रहने दीजिए तो बेटर है। एडवांस सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया तो ये चीज हमारे पास ओपन हो गई है। इसको भी आप बेशक चेक ही रहने दीजिए। और यहाँ पे सर्विस साइड वेरिफिकेशन, कि अगर आप सर्वर से कॉइन्स वगैरह दे रहे हैं या कोई और चीज यूजर को दे रहे हैं तो उसका लिंक आपने यहाँ पे देना होता है। ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती हैं। इससे पहले हम फ्रीक्वेंसी कैपिंग को भी देख चुके हैं कि आपने कितने घंटों के अंदर कितने ऐड यूजर को दिखाने हैं, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इस चीज के बारे में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्रिएट कर देंगे हम ऐड यूनिट को। यहाँ पे हमें जो आईडी मिल जाएगी, सिंपली इसको कंट्रोल सी करके आपने कॉपी करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो पे वापस आ जाइए, कॉन्स्टेंट्स के अंदर यहाँ पे आपने इस आईडी को रिप्लेस करवा देना है। तो स्टूडेंट ये आईडी आपने तभी देनी है जब आप इस ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड करने लगेंगे, व्हेनेवर आपने टेस्टिंग ऐड के थ्रू ही अपने एड्स को देखना है। स्टूडेंट्स अगर आपने रिवार्डेड ऐड को भी सही से अपनी ऐप के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अर्न मनी लिख दीजिए। होप सो स्टूडेंट्स आपको बैनर ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड और रिवार्डेड ऐड, इन सभी के बारे में डिटेल के साथ आइडिया भी हो गया है। आपने इन एड्स को पहले देखा, फिर आपने इनको इंप्लीमेंट करके देखा और अब आप इन सभी एड्स को अपनी ऐप के अंदर लगा सकते हैं। इनकी हमने प्रोफेशनल अप्रोच भी देख ली है। तो अब स्टूडेंट बात आती है कि आप इन एड्स को अपनी ऐप के अंदर लगा करके कितना पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों एड्स के बारे में देखेंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम दोबारा से गूगल पे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पर एड मोब बैनर एड रेड कंट्री वाइज। जो एड मोब से हमें बैनर एड मिल रहा है तो उसका हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा। गूगल एड मोब की तरफ से आपको जो एड मिल रहा है उसका रेट मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहले हम वो सारी की सारी चीजें देख लेते हैं जिसकी वजह से हमारे एड का रेट कम या ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले गूगल देखता है कि आपकी ऐप प्ले स्टोर पे कितनी पुरानी है। इससे गूगल को मेक श्योर हो जाता है कि आप पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, गूगल एड मोब की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। जब गूगल एड मोब को ये सारी की सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी देन ही गूगल एड मोब आपको एक्सपेंसिव एड्स देगा। तो इससे हमें पता चलता है कि प्ले स्टोर पे आपकी ऐप जितनी पुरानी होगी उसके एड्स के रेट्स ज्यादा होंगे और न्यू एप्स के एड्स के रेट्स कम मिलेंगे आपको। तो आपने यहाँ पे हौसले से काम लेना है। अगर रेट कम भी मिले तो कोई मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे एड्स का रेट आपकी ऐप के यूजेज पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गेमिंग एप्स की, तो गेमिंग एप्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं क्योंकि कुछ यूजर्स तो गेम के एडिक्टेड हो जाते हैं। वो सुबह शाम गेम खेलते रहते हैं और आपकी ऐप यूज होती रहती है। उसके बाद आती है एजुकेशन ऐप जो थोड़ी कम यूज होती हैं, और सोशल नेटवर्क एप्स ये भी एवरेज यूज होती हैं। तो आपकी ऐप जितनी ज्यादा यूज होगी गूगल एड मोब उस पे उतना ही एक्सपेंसिव ऐड को शो करेगा। देन थर्ड नंबर पे आता है कि आपकी ऐप किस कंट्री में यूज हो रही है, उस कंट्री में डॉलर का रेट क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। अगर यूरोप और यूएस वाली साइड पे देखेंगे तो वहां पे आपको रेट ज्यादा मिलेगा एड्स का एज कंपेयर टू सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे रेट थोड़ा सा आपको कम मिलता है। और एक चीज ये भी मैटर करती है कि आपका जो बैनर ऐड है वो नीचे शो हो रहा होता है वो कितनी देर के लिए यूजर को शो हो रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे यूजर कितनी देर स्टे कर रहा है। अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग ऐप की बात करते हैं तो वहां चांसेस ज्यादा होते हैं कि यूजर आपके बैनर ऐड को ज्यादा देखेगा। यह हम छोटी सी एग्जांपल लेकर के इस सिनेरियो को समझते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच लगा हुआ है, तो मैच है वनडे। तो वनडे मैच तकरीबन 6-7 घंटे का तो एटलीस्ट होता ही है। तो यूजर यहाँ पे 6-7 घंटे मैच को देखता रहेगा देखता रहेगा देखता रहेगा और उसके नीचे एड शो होता रहेगा। अगर 6-7 घंटे एक एड शो हो रहा है तो उसका रेट बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है आपको।
एज कंपेयर टू किसी ब्लॉग को रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 1-2 मिनट के लिए ब्लॉग को रीड करेंगे, देन दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएंगे। तो इस सिनेरियो में बैनर ऐड का रेट आपको कम मिलेगा। मतलब जितनी देर यूजर ऐड को ज्यादा देखेगा ऐड का रेट ज्यादा होगा, और अगर यूजर ऐड को कम देखेगा तो वहां पे ऐड का रेट भी आपको कम मिलेगा। देन डे और नाइट का भी सीन यहाँ पे होता है कि रात को रेट आपको ज्यादा मिलता है और दिन को ऐड का रेट कम मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी ऐप कैटेगरी भी यहाँ पे कंसीडर होती है कि आपकी सोशल नेटवर्क ऐप है, एजुकेशन है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐप है, तो ऐड का रेट इस चीज पे भी वेरी करता है। ये तो बेसिक से पॉइंट थे, इनके बारे में आपको आइडिया हो गया है। तो अब हम गूगल पे आ गए हैं, यहाँ पे ऐड रेट्स के बारे में और डिटेल के साथ समझेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट कंट्री वाइज मैं आपको दिखा दूंगा हमें कितना कितना रेट मिलता है ऐड मोब के एड्स पे। तो यहाँ पे फर्स्ट में ये जो हमें लिंक मिला है इसी को मैंने ओपन किया है, ये देख सकते हैं ऐप और deal.com के नाम से है। गूगल ने इसे फर्स्ट नंबर पे सजेस्ट किया है। यहाँ पे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो थोड़ा सा हमें नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं iOS के हिसाब से कि अगर वीडियो वाला ऐड है, मतलब रिवार्डेड वीडियो वाला ऐड है, तो उसका हमें क्या रेट मिलेगा। ये iOS के लिए है, तो हमने लगाया है एंड्रॉइड में। गाइस यहाँ पे आपको जो ऐड के रेट्स नजर आ रहे हैं, ये रेट आपको पर 1000 इंप्रेशन पे मिलने वाला है। तो इंप्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यूजर जब एक बार ऐड को देख लेता है तो वो एक इंप्रेशन कंसीडर किया जाता है। तो चलते हैं हम एंड्रॉइड के अंदर, तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं कि यूएस के अंदर 9.6 हमें मिल रहा है, देन यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये रेट है, और बाकी कंट्रीज के हिसाब से ये रेट मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अपनी वाली साइड पे थोड़ा रेट कम ही है, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट $1 मिल रहा है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर 0.5 मिल रहा है, और चाइना के अंदर 0.29 मिल रहा है। बाकी यहाँ पे और ज्यादा डिटेल लिखी हुई है नीचे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा मिल रहा है $11। मतलब आपकी ऐप अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रही है और वहां पे एक रिवार्डेड ऐड देखा जाता है तो उसका आपको $11 मिलेंगे, जो कि यहाँ पे कन्वर्ट होके काफी ज्यादा बन जाते हैं। देन जापान के अंदर ये रेट चल रहा है, देन ताइवान के अंदर, नॉर्वे के अंदर $8, और डेनमार्क, साउथ कोरिया और ये बाकी जितने भी रेट्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं। ऑस्ट्रिया के अंदर 4.84 है। रिवार्डेड वीडियोस का जो रेवेन्यू है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल ऐड और बैनर ऐड, और ये देख सकते हैं जितना डार्क कलर है वहां पे रेट भी उतना ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर 9.6, यहाँ पे भी 9.6, कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट 5, और यहाँ पे नॉर्वे के अंदर $8 मिल रहे हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर $5.50 मिल रहा है, और जापान के अंदर भी रेट्स काफी हाई हैं, यहाँ पे भी $10 मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये ग्राफ पूरा बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा मिल रहा है, बेल्जियम के अंदर भी 4.26, और बाकी इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं। तो ये सारे का सारा ग्राफ आपकी ऐप पे वेरी करेगा कि आपकी ऐप किस कंट्री में चल रही है, तो ये सारे के सारे रेट्स उसी तरह से वेरी करेंगे। देन दूसरे नंबर पे फुल स्क्रीन एड्स हैं, ये iOS के लिए है, लेकिन हमें चाहिए एंड्रॉयड का डाटा। तो देख सकते हैं इसका रेट काफी जगह पे डिफरेंट कंट्रीज में काफी ज्यादा है। फुल स्क्रीन एड को कंपेयर करें रिवार्डेड वीडियोस के साथ, तो रिवार्डेड वीडियोस का रेट ज्यादा होगा। यहाँ पे जापान लीड कर रहा है, डेनमार्क के अंदर इतना है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर $6 है, और यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $50 हमें मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर 0.39, और यहाँ पे भूटान के अंदर इतना मिल रहा है। अब हम बैनर एड्स को देखते हैं, ये iOS के आ रहे हैं, तो लेकिन हमें ये चाहिए एंड्रॉइड के। तो ये देख सकते हैं इनका रेट 0.30 कनाडा के अंदर है। मतलब फुल स्क्रीन एड से भी इसका रेट कम है, क्योंकि ऐड का साइज जितना होगा उतना ही आपको यहाँ पे ऐड का रेट मिलेगा। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, डेनमार्क के अंदर सबसे ज्यादा है और ये $50 से भी कम है। तो यहाँ पे अपने कंट्रीज के अंदर तो ये 0.08 और 0.09, पाकिस्तान पे यहाँ पे 1 सेंट ज्यादा मिल रहा है, ये देख सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपको कितने एड्स पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये आपकी ऐप के डाउनलोड्स पे भी डिपेंड करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऐप पुरानी होती जाएगी और आपका यूजर बढ़ता जाएगा, तो रेवेन्यू भी ज्यादा होता जाएगा। स्टूडेंट्स एंड पे मैं आपको कुछ और भी चीजें बताने वाला हूँ
जिनके थ्रू आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा और आपका एडमोब का अकाउंट भी बंद नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने गूगल एडमोब को यूज करते हुए 3 टाइप्स के एड को अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट करना सीख लिया है। फिर हमने उसके रेवेन्यू के बारे में बात की और यहाँ पे अब मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आपने मस्ट फॉलो करनी है। तो सबसे पहले जब आपने अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है तो मेक श्योर करना है कि आपने ऐप के साथ एड्स को इंटीग्रेट नहीं करना। मतलब स्टार्टिंग के अंदर जब आपने अपने दोस्तों वगैरह के साथ ऐप को शेयर करना होता है कि वो रेटिंग दे देते हैं आपकी ऐप पे, तो उस टाइम आपने एड्स को नहीं लगाना। जब आपके थोड़े बहुत डाउनलोड्स हो जाएंगे, आपकी ऐप पे थोड़े बहुत यूजर्स आ जाएंगे, मतलब 1000 तक यूजर आ जाएंगे, तो देन आपने नेक्स्ट अपडेट देनी है, उसके अंदर आपने एड्स को इंप्लीमेंट कर देना है। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स आपने इन एड्स पे जानबूझ के क्लिक नहीं करना। स्टूडेंट्स आपने जितने भी ऐड लगाने हैं वो अपनी ऐप में ऐसी जगह पे लगाने हैं जहां पे यूजर का जानबूझ करके एड्स पे क्लिक ना हो। मतलब इस तरह से कंटेंट के अंदर नहीं रखने के यूजर फोर्सफुली कंटेंट को देखने के चक्करों में ऐड पे क्लिक कर दे। सिंपली वही यूजर क्लिक करे जो कि वाकई ही उस ऐड के अंदर इंटरेस्टेड है या उस ऐड की डिटेल्स को देखना चाहता है। अगर एड्स पे ज्यादा क्लिक होंगे तो गूगल आपका गूगल एडमोब का अकाउंट सस्पेंड कर देगा। और आपने खुद तो एड्स को हाथ लगाना ही नहीं है, ना ही अपने दोस्तों वगैरह को कहना है कि एड्स पे क्लिक करें, नहीं तो आपका एडमोब का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। मतलब गूगल थोड़ा सा भी चांस नहीं आपको देगा और वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। देन स्टूडेंट आप उस पर्टिकुलर ऐप पे जिसपे एक बार गूगल एडमोब का अकाउंट सस्पेंड हो गया है, दोबारा गूगल के ऐड नहीं लगा सकोगे। गूगल आपकी ऐप को इश्तिहारी कंसीडर करेगा, इसलिए आप दोबारा गूगल एडमोब को यूज नहीं कर सकोगे। इसके लिए भी स्टूडेंट सोल्यूशन है यहाँ पे, देन आपने फेसबुक ऑडियंस को यूज कर लेना है। फेसबुक ऑडियंस के बारे में हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था, वहां पे भी 3 टाइप्स के हमें एड्स मिल जाते हैं। सेम डॉक्यूमेंटेशन उसकी भी ऐसी ही होती है, वो भी आप इजीली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट गूगल यहाँ पे आपको एज कंपेयर टू फेसबुक ज्यादा रेवेन्यू देता है, तो आपने मेक श्योर करना है कि गूगल एडमोब के अकाउंट को ही अच्छे से लेकर के चले। और एक और बात, जब आपने ऐड को लगा लेना है तो देन अगर आपकी ऐड लोड नहीं हुई तो उसके अंदर आपने एक फंक्शन जो कि हमने पहले भी सीखा है कि आपने उस ऐड को दोबारा लोड करवा दें। ये स्टूडेंट थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इनको इंप्लीमेंट करोगे तो आपका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा और आपका गूगल एडमोब का अकाउंट भी डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो आपने इन बातों को जरूर फॉलो करना है। गाइज यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि अगर आप में कोई एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो नीट रूट्स पे कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री। नीट रूट्स पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सिखाई गई है। यहाँ तक कि आपको बताया गया है कि आप किस तरह से एंड्रॉइड ऐप को प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो। तो टॉप राइट पे आई का बटन आ रहा है, वहां पे कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, तो जा करके अभी अपनी एंड्रॉइड एप्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। होप सो स्टूडेंट्स आज के ट्यूटोरियल की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।